प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। आज अगर हमें भी भगा दिया जाता तो दूसरी बात होती, जैसे शायद अभी बीजेपी के आम जाएंगे तो भगाया जाएगा। यहाँ जो हम अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, उनको दबाव बना के रखना है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में आरएसएस के लोग प्लांटेड हैं। इस चीज को भी समझना बहुत जरूरी है। वो ऐसे काम, वरना कांग्रेस पार्टी की क्या पॉलिसी में है कि किसी भी महिला को मार पीट के धक्के दे के निकालना? कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ फायदा होगा? परिवार भी नहीं है, वो भी आरएसएस के प्लांटेड एजेंट हैं। उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकलवाना भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, देश के अम्बेडकरवादियों का, संविधानवादियों का फर्ज है। आप देखिएगा कितने डंडे पड़ेंगे हमें। तो जहां हमें जाने दिया जाए, ऑफिस में जाएंगे आप? बसपा के ऑफिस में जाएंगे, हमें पूरी भरोसा है कि सब ऑफिस में जाएंगे। लेकिन आपने क्योंकि ऐसा सवाल पूछा ना कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तैरता हुआ सवाल था वो, तो हम बोलेंगे अभी आपके साथ बीजेपी जाएंगे, आप देख लीजिए, सर फाड़ देंगे, गोली चला देंगे, क्या क्या ड्रोन्स लगा देंगे आंसू गैस छोड़ने के लिए। तो हम जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस आपके समर्थन में है, कांग्रेस खुल के समर्थन दे रही है आपको? नहीं, हमें देखिए, मैंने अभी बोला आपको, जो कांग्रेस के एक सबसे बड़े नेताओं में से राहुल जी, वो अब क्या बोल रहे हैं, जो वही बातें बोल रहे हैं जो हम बोल रहे हैं कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, SC 17% है, माइनॉरिटीज़ में मुस्लिम करीब 15% है, टोटल माइनॉरिटीज़ मिला के करीब 20% है, उसके बाद OBC करीब 50 से 52% है। ये सब बातें जो बोल रहे हैं यही तो है। काशीराम जी क्या बोलते थे, जिसकी संख्या, जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बाबा साहब के भी मानने वाले दो तरह के हैं ना, एक जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और जो उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। तो हमारी किसी से लड़ाई थोड़ी है। अगर अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हम सिर्फ लड़ाई करने के लिए उनसे लड़ाई करें, ये तो उचित नहीं होगा ना। हमारी तो एक तरह से जीत हो गई ना कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है वो अब हम लोगों की भाषा बोल रही है। इसीलिए तो हम डंडे खा रहे हैं, इसीलिए तो लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए तो बाबा साहब का संविधान लेके हम गोली खाने तक को भी तैयार हैं। ये है बुनियादी वजह। लेकिन अम्बेडकर के जो बेईमान चेले हैं उनका राज है। नहीं, अम्बेडकर का जो चेले बनने का नाटक करते हैं, नहीं दो चेले, ईमानदार बेईमान, कुछ बेईमान हुए जो नाटक करते हैं, अम्बेडकर साहब का फॉलोअर, अम्बेडकर साहब का चेला कह लें आप, कभी भी बेईमान हो ही नहीं सकता। नाटक करने वाला होता है बेईमान, और जो छल कपट करता है वो अम्बेडकर साहब का नाटक करता है। जैसे साफ सुथरे कपड़े पहन के कोई अपने आप को कोई महात्मा बताने लगे तो वो महात्मा नहीं होता है। महात्मा अपने कर्मों से होता है। जबान तो चमड़े की है, कोई इधर ला ले कोई उधर ला, कुछ भी बोल लो जबान से। तो 56 इंच की छाती बचा दो, 2 करोड़ रोजगार बता दो, अग्निवीर को अच्छा बता दो। सेना मना कर रही है, सेना कह रही है हमारी बर्बाद हो जाएगी सेना। कुछ भी कर दो जबान से, तो जबान से तो अपने आप को विश्व गुरु खुद ही को बता दो, जबान से अपनी गारंटी देने लगो। पर वो गारंटी सच्ची है या झूठी है वो बात है। जुमले दो तरह के होते हैं, एक जुमला जो अमित शाह जी ने बताया कि वो झूठा जुमला, एक जुमला सच्चा होता है। जुमले की खराबी नहीं है, जुमला बोलने वाले की खराबी है कि वो किस मंशा से बोल रहा है, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। तो अम्बेडकर साहब का कोई भी फॉलोअर कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकता, कभी भी बेईमान झूठा नहीं हो सकता। जो अम्बेडकर साहब का फॉलोअर होने का नाटक कर रहा है वो फ्रॉड झूठा बेईमान हो सकता है। आप लोग कह रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे, अगर वहाँ पर ठेला लगाएंगे तो जाहिर सी बात है डंडे चलेंगे, पानियों की बरसात होगी वहाँ पर आर्टिफिशियल। तैयार है झेलने के लिए आप लोग? अब बात हो गई ना, अब हम यहाँ खड़े हैं तो ये सब नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अभी पुलिस को बुला के हम पे डंडे बरसवा सकती है। यही फर्क तो हम दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं अब। और क्या कह रहे हैं हम? अभी चलो आप बीजेपी, अभी अमित शाह जी का घर सबसे पास है, अगर वो गोली चलवा के हमें मरवा ना दें, क्या गुनाह है हमारा कि हम मोदी जी की बात मान के पकौड़े तल रही है आज डॉक्टर ऋतु? मोदी जी ने तो कहा है ना, मोदी जी की बात भी मानना, गोली चलवा देंगे वो, क्योंकि अमित शाह जी हैं। तो ये है बुनियादी वजह, इसको पकड़ना है। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर ऋतु बहती गंगा में हाथ धोना चाहती हैं, कोई सीट नहीं दे दी जाए। बहती गंगा में हाथ धोना, रुकी हुई गंगा में हाथ धोना चाहिए क्या? देखिए लॉजिकली बात करें, अगर इस वक्त देश में सबसे बड़ी जरूरत क्या है, हालांकि ऐसा कोई अभी विचार है नहीं, आप लोग ऐसे विचार देंगे तो ये अच्छे लग रहे हैं विचार सुनने में, इसको मैं मना नहीं करूंगा, पर बुनियादी बात ये है देश की पार्लियामेंट में कौन लोग जाने चाहिए। मुंह से तो नहीं, हाँ सर वकील साहब, इनके सवाल का जवाब, एक मिनट, इनके सवाल का जवाब एक जवाब दे। तो इस पार्लियामेंट में देश की जनता को ये तय करना चाहिए कौन लोग जाने चाहिए, जो बहादुर हैं या बहादुरी करने का नाटक कर रहे हैं।
या बहादुर होने का नाटक कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं या ईमानदार होने का नाटक कर रहे हैं। ये तो एक अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर रितु जैसी ऐसी महिला जो अपने ऊपर आज 1 दर्जन से ज्यादा FIR करवा कर भी, अपने ऊपर एसिड हमले करवा कर भी, आशुतोष और ये फिर भी अपनी मार्ग से नहीं हट गए, तो ऐसी तो खुशी की बात है। अगर ऐसे लोग पार्लियामेंट में जाएंगे तो ये बेशक किसी भी लालच दबाव में, अडानी अंबानी के लालच में या दबाव में नहीं आके देश की जनता के लिए काम करेंगे, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर ऐसी किसी गंगा में आखिरी सवाल ले लेते हैं। इसी कांग्रेस दफ्तर से दलित बेटी अर्चना गौतम को धक्के मार के भगा दिया गया और आप उसी कांग्रेस के दफ्तर पे रितु के लिए न्याय मांगने के लिए आए। न्याय मिलेगा। हम तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। आज अगर हमें भी भगा दिया जाता तो दूसरी बात होती, जैसे शायद अभी बीजेपी के हम जाएंगे तो भगाया जाएगा, या हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो भगाया जाएगा। तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। और पुरानी गलतियों को अगर हम दोहराते रहेंगे या हम पुरानी गलतियों को ही गिनते रहेंगे, हमें आज देखना है आज क्या हो रहा है, और आगे ऐसी गलतियां ना हो, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, जो हम अम्बेडकरवादी हैं, जो संविधानवादी हैं, उनको दबाव बना के रखना है कि देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी में RSS के लोग प्लांटेड हैं। इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वो ऐसे काम, वरना कांग्रेस पार्टी की क्या पॉलिसी में है कि किसी भी महिला को मार पीट के धक्के दे के निकालना? कांग्रेस पार्टी को इससे कुछ फायदा होगा? या तो उनका कोई बहुत बड़ा आप ये मकसद कह है। रहे हैं कि इसमें कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आधा परिवार बीजेपी में और आधा कांग्रेस में? नहीं, उसके अलावा जिनके परिवार भी नहीं है, वो भी RSS के प्लांटेड एजेंट हैं। उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकलवाना भी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी से जो कि RSS और बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ी है, देश के अम्बेडकरवादियों का, संविधानवादियों का फर्ज है, देश की जनता का फर्ज है।